नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज सच की पड़ताल में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण और बीजेपी के वहां पर दावों की सच्चाई। बीजेपी जो कि अब 80 सीटों का लक्ष्य रखे हुई है, यानी कि कुल सीटें हासिल करने का लक्ष्य है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि अब की बार 400 पार। ये बातें एनडीए के लिए कही थी और बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य था। तो ये जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटें जीतनी पड़ेंगी। बीजेपी का हौसला इतना बुलंद है कि वो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बीजेपी बहुत जोश में है। दूसरे, उस पर से क्या बीजेपी को बोनस कमजोर पड़ती बीएसपी से भी मिल रहा है? इसको समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले 3 तस्वीरें उभर रही हैं। पहली तस्वीर बीजेपी की है, जिसका दावा है कि वो 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है, यानी 100% विक्ट्री। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 की 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है, जो बिगड़ते दिख रहे अपने गठबंधन को बचाकर खुश है। इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। और तीसरी तस्वीर बहुजन समाज पार्टी की है, जिसकी कोई हलचल दिख नहीं रही। मायावती अपने भवन में है और उसके बाहर असमंजस और उलझन की दीवार दिन ब दिन और ऊंची होती जा रही है। मायावती कभी कभी इसका खंडन भी करती है। अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। चुनाव के पहले इन तीनों सियासी सूरते हाल में 3 अहम सवाल उभरते हैं। क्या बीएसपी अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है? और क्या बीजेपी वैसी जीत हासिल कर सकती है जैसा यूपी में अब तक किसी ने नहीं की? और ऐसी स्थिति होती है तो क्यों हो सकती है? जैसे जैसे चुनावी हार का भार बढ़ता गया, मायावती लोगों से कटती गई। उस कटाव की स्थिति में बीजेपी की नजर दलित वोटों पर है। मायावती कहीं सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन रैदास जयंती से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बनारस के रैदास मंदिर में होंगे। दलित चेतना को उजागर करने वाले महान कवि संत रैदास के मंदिर में पीएम मोदी जब तक पहुंचते रहते हैं। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की राह दिखाई। और तभी तो मीरा जी ने कहा था, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की घुटकी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल सारा खेल दलित वोटों का है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट करीब 20% है। एक वक्त इस वोट पर बीएसपी का एकाधिकार सुरक्षित माना जाता था, लेकिन 2012 से बीएसपी लगातार ढलान पर है। 2014 की लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद पहुंच नहीं पाया। 2019 में 10 सांसद पहुंचे तो उसमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बड़ी भूमिका थी। लेकिन चुनाव के बाद एसपी से मायावती ने हाथ छुड़ा लिया और 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी तो 1 सीट ही जीत पाई। फिर भी मायावती एकला चलो रे का ऐलान कर चुकी है। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी।
मायावती की सियासी गिरावट से उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों है। बीजेपी की कोशिश है कि वो वैसी स्थिति में दलित वोट उसके खाते में आए और बीजेपी को लगता भी है कि दलित वोट उसको मिल सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा उसके ही पक्ष में जा सकता है, जिस करवट दलित वोटों का ऊंट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कभी उत्तर प्रदेश में दलितों की सारी उम्मीदें और उन्हें पूरा करने के लिए उनके ज्यादातर वोट बीएसपी के हाथी निशान पर पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे बीएसपी इतनी कमजोर होती गई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों ने मायावती से ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। तब तो अखिलेश से बीएसपी का गठबंधन भी था, लेकिन अब उनका अकेला लड़ना उनको सियासी तौर पर भी अकेला करता दिख रहा है। बीएसपी बनाने वाले कांशीराम ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। लेकिन कांशीराम की थ्योरी पर उनकी पार्टी का लगातार खराब प्रदर्शन ही सवाल उठा रहा है कि अब आगे क्या। पिछले 12 सालों में पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है और पिछली बार उनके चुनावी पार्टनर रहे अखिलेश यादव अब की बार मायावती के समुदाय से ही आने वाले चंद्रशेखर आजाद पर किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रशेखर लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी से? अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। इतना तो तय है कि यूपी के चुनाव में दलित वोट सत्ता का खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा। मायावती की सबसे बड़ी पूंजी यही दलित वोट थे, लेकिन चुनाव दर चुनाव वो आधार खिसकता गया। यूपी में दलित वोट 20% है, जिसमें 12% जाटव और 8% गैर जाटव दलित हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती को 87% जाटव वोट मिले, लेकिन 5 साल बाद 22% घटकर 65% रह गए। वहीं गैर जाटव वोट 44% मिले, जो 2022 में 17% घटकर 27% रह गए। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 2017 में जाटव वोट 8% मिले थे, लेकिन 2022 में 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 21% हो गए। वहीं 2017 में मिले 32% गैर जाटव वोट 2022 में बढ़कर 41% रह गए थे। यहीं आप एक फर्क देखिए कि कैसे दलितों का वोट 5 साल में ही बीएसपी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने लगा। जहां 2017 में बीएसपी और एनडीए में जाटव वोटों का फासला 69% का था, वहीं 2022 में ये फासला घटकर 12% रह गया। अगर गैर जाटव दलित वोटों की बात करें तो 2017 में बीएसपी और एनडीए में ये फर्क 44% का था, जबकि 2022 में ये पलट गया। यहाँ गैर जाटव दलितों ने बीएसपी की तुलना में एनडीए को 14% वोट ज्यादा दिए। यूपी के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिले दलित वोटों ने उसका मनोबल बढ़ाया है। इसलिए बीजेपी ने काफी पहले से लोकसभा चुनावों के लिए दलितों पर काम करना शुरू कर दिया। पहला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर है, दूसरा मोर्चा सीएम योगी और संगठन के स्तर पर है। ये पहला फेज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित प्रतीकों को सम्मान देने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन कराया। साथ ही सांसद बृजलाल, एमएलसी लालजी निर्मल और पार्टी प्रवक्ता जुगल किशोर जैसे दलित नेताओं की टीम भी बनाई। बीजेपी की इन कोशिशों पर नजर अखिलेश यादव की भी है और कांग्रेस की भी।
दलित वोटों के दम पर बीजेपी 80/80 का ख्वाब देख रही है, तो मायावती के समुदाय से ही आने वाले फायर ब्रांड दलित नेता चंद्रशेखर रावण को साथ मिलाकर अखिलेश यादव 36% वोट शेयर हासिल करने का दावा कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। पुराना रिश्ता हमारा प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। यूपी के तीनों गठबंधनों को देखकर यही लगता है कि दलित वोट के सहारे ही ये अपना चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से जाटलैंड की सीटों पर कैसे बदलेगा समीकरण। बीजेपी जीत के लिए एक भी संभावना को खाली जाने देना नहीं चाहती, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के दल आरएलडी को भी साथ ले लिया है। जयंत को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उनको मिलने वाले 1.7% वोट बीजेपी के साथ जुड़ गए तो जाटलैंड की बहुत सारी सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। तब किसान आंदोलन भी नहीं था, फिर भी 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 27 जाट सीटों पर 19 ही जीत पाई थी, यानी 8 सीटें एसपी और बीएसपी जीत ले गईं। अब उन 8 सीटों को जीतने की चुनौती है, इसीलिए बीजेपी ने 3 स्तर पर काम किया है। किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाईं, जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को मिलाया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कभी इस पूरे इलाके में चौधरी चरण सिंह के नाम का डंका बजता था, लेकिन उनके बेटे अजीत सिंह से होते हुए पोते जयंत चौधरी तक आते आते हालत ऐसी हो गई कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आरएलडी का खाता तक नहीं खुला। दोनों बाप बेटे दोनों चुनावों में हारते रहे, इसीलिए एक अदद जीत की दरकार जयंत चौधरी को भी थी। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 2014 में 77% जाट वोट बीजेपी को मिले, जबकि 2019 में ये बढ़कर 91% हो गए। जाहिर है कि जयंत चौधरी के आ जाने से इस वोट में और भी इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।